एक गांव में हरी भरी पहाड़ियों के बीच मित्र शर्मा नाम का एक दयालु व्यक्ति रहता था। एक चमकीले दिन उसके पिता ने उसे एक खास काम सौंपा, गांव के एक समारोह के लिए एक मोटा सा बकरा खरीदना। मित्र अपने पिता को खुश करने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने चहल पहल भरे बाजार में एकदम सही बकरा ढूंढ लिया। उन्होंने उसे अपने कंधे पर टांग दिया और घर की ओर चलने लगे। उनकी जानकारी के बिना 3 शरारती धोखेबाज साए में छिपे हुए थे। उनकी चमकती आंखों में उनके इनामी बकरे को चुराने की योजना थी। जैसे ही मित्र आगे बढ़े, वे एक सुनसान रास्ते पर पहुंच गए। अचानक एक झाड़ी के पीछे से एक आवाज गूंजी, रुको वहीं सज्जन, आप कुत्ता क्यों ले जा रहे हैं? क्या आप किसी ऐसे अशुद्ध जीव को छूने से बेहतर नहीं जानते? मित्र घबराकर घूमे। कुत्ता? ये स्पष्ट रूप से एक बकरा है, वे चिल्लाए। शायद आपकी आंखों को थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है दोस्त। धोखेबाज ने कंधे उचकाए और चला गया, जिससे मित्र थोड़ा परेशान हो गए। वे अपने रास्ते पर चलते रहे, लेकिन उनकी शांति अल्पकालिक थी। पास के एक झुंड से एक और व्यक्ति निकला। सर, आप अपने आप को एक मरे हुए बछड़े से क्यों परेशान करते हैं? निश्चित रूप से आपके जैसा बुद्धिमान व्यक्ति इतना भयानक दृश्य नहीं ले जाएगा, वह व्यक्ति उपहास पूर्वक बोला। मित्र ने अविश्वास के साथ तथाकथित मरे हुए बछड़े को देखा। यह तो एक बिल्कुल जीवित बकरा है, उन्होंने जोर देकर कहा। उनका संदेह लगातार बढ़ता जा रहा था। दूसरा धोखेबाज सिर्फ हंसते हुए गायब हो गया। अब वास्तव में चिंतित होकर मित्र ने बकरे को और मजबूती से पकड़ लिया। क्या वे सड़क पर किसी तरह की धोखेबाजी का शिकार हो गए थे? ठीक उसी समय धूल से एक तीसरा आकार उभरा जो हंसी में फूट पड़ा। आपको देखो सर, अपने कंधों पर गधा खींच रहे हो, आप गांव के चर्चे में होंगे। मित्र का दिमाग घूम गया। क्या साधारण सा बकरा बदल रहा था? क्या यह किसी तरह का जादुई जीव था? उनके अंदर दहशत छा गई। बिना किसी और विचार के उन्होंने बकरे को जमीन पर फेंक दिया और रास्ते से नीचे भाग गए, जिससे बेखबर जीव और उसके पीछे तीनों धोखेबाज रह गए। धोखेबाज उनकी शरारत पूरी अपना चुराया हुआ भोजन इकट्ठा कर लिया। जहां तक मित्र का सवाल है, उन्होंने उस दिन एक मूल्यवान सबक सीखा। हर उस बात पर विश्वास न करें जो आप सुनते हैं, खासकर झाड़ियों के पीछे छिपे हुए धूर्त धोखेबाजों से।